हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक और एपिसोड के रिव्यू में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिग बॉस 18 का ये सेकंड एपिसोड आपने कल ग्रैंड प्रीमियर देख ही लिया होगा। काफ़ी जानदार, मज़ेदार, शानदार रहा। हर तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आज हमें देखने को मिला एपिसोड दूसरा, जिसमें जो पकाऊ कपल आया हुआ है, अरफीन खान और उनकी धर्मपत्नी, मैं इनको पकाऊ कपल बोलना शुरू करूँगा क्योंकि इनका एक काम मुझे अभी दिखाई दिया है, रियलाइज़ किया मैंने। ये दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती। एक एक का काम है ज्ञान देने का, एक मेल को ज्ञान देता है, एक फीमेल को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। आज देखा गया जो लड़ाई सामने आई, एक तो रजत और बग्गा की लड़ाई, वो तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई, सब आपको पता ही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये जो ज़बरदस्ती जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका सीन मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर वाइफ की लड़ाई होती है तो पति घुस जाता है लड़ाई में, और पति की कहीं लड़ाई होती है तो वाइफ भी घुसती है ज़बरदस्ती। एक होता है, बेनिफिट तो होता ही है। अच्छा, किसी ने इन लोगों से ये नहीं पूछा कि भाई तुम लोग करते क्या हो। जैसे रजत दलाल के सामने एक सवाल रखा गया कि भाई तू करता क्या है, तो उसने बताया कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर बोल सकते हो, मुझे फिटनेस गुरु बोल सकते हो, और क्या बोलोगे, 11-12 मेडल है मेरे पास। लेकिन ये दोनों का जो पकाऊ कपल है, कपल को तो लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि एक फ्लेवर ऐड करने के लिए ऐसा पकाऊ कपल लाया गया जिसके पीछे ऋतिक रोशन, भूमि पेडनेकर। मुझे तो उसी वक्त से नफरत हो गई इस कपल से। इतना बैक जब ये लेके आए हैं ना अपने पीछे, और इनकी आवाज़ इतना डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, जो धर्मपत्नी है इनकी, भाई बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश। ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हारा लेके थोड़ी ना खा रखा है किसी का। उसको चाहत पांडे को इतना पेला है, इतना पेला है। इनसिक्योर है क्या है वो, चाहत पांडे के पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ी है। और जो फिर उसको ये भी बता रही है कि मैं तुझे यहाँ से स्ट्रॉन्ग करके भेजूँगी। अच्छा, मामला है बग्गा, चाहत और हेमा के बीच में कि भाई उन्हें, चाहत ने कन्वेंस कर लिया उन दोनों को जेल में डालने के लिए। तो लेकिन बुरा लगेगा तो बग्गा को लगेगा, हेमा को लगेगा। तुम्हारा क्या सीन है? रो रही है वो, अपना एक्टिंग कर रही है, चलो कुछ भी कर रही है, तुम्हें क्यों जेलसी हो रही है? स्क्रीन टाइम वो ले रही है तो अपने लिए ले रही है, तुम्हें क्या? लेकिन बीच में आ रही है और भड़काने की कोशिश कर रही है बग्गा को, हेमा को। हेमा को बुरा लग रहा है, ठीक है, रियलाइज़ हो चुका है उसको, है ना, कि ये कहीं ना कहीं मैंने उड़ता तीर ले लिया है। जेल में आने का जो डिसीज़न, अब हेमा ने एक जो बात कही कि सबसे पहले मेरा जो वेलकम किया वो तुमने किया था, और पूरा घर तुमने मुझे दिखाया था। वो इसीलिए दिखाया था ताकि वो दिल में थोड़ी सी जगह बनाए और तुम्हें कन्वेंस कर पाए जेल में डालने के लिए। और उससे आप इन्फ्लुएंस भी हो गए और जेल में भी जाना पड़ा उसकी वजह से। क्या ही कर सकते हैं, टास्क है, उसने कंप्लीट कर लिया, अब तुम्हारी बारी। लेकिन इसका बेनिफिट होने वाला है आगे जाके। मुझे लगता है कि जो जेल के अंदर हैं इनको बेनिफिट देंगे बिग बॉस। ऐसा कुछ नहीं है कि एक तरफा गेम खेलें, अभी तो कम से कम एक तरफा गेम नहीं खेलेंगे। लास्ट में देखेंगे जब किसको विनर बनाना है उन्हें, किसको नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी अभी गेम हर जगह टक्कर का है। देखिए, अभी मैं किसी को बोल दूं कि भाई ये तो बिल्कुल बेकार इरिटेटिंग कैरेक्टर है, ये तो बिल्कुल गया गुजरा कैरेक्टर है, अभी मैं भी किसी को जज नहीं कर सकता। बस अभी थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, 1-2 दिन के हिसाब से समझ में आने लगा है कि कौन क्या करना चाहता है। देखो, लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो जो पकाऊ कपल है, सारा अरफीन खान, ये बहुत ज़्यादा दिमाग है इसके पास। ये सभी फीमेल लेडीज़ में, शिल्पा भी बोल सकते हैं, शिल्पा को भी, जो डोमिनेट करेगी और वो चीज़ों को समझती है, जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस है तो। लेकिन ये अरफीन खान जो है, सारा अरफीन खान, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है फीमेल वर्जन में। ये सभी लड़कियों के ऊपर रोल करने वाली है आगे जाके, और लड़कियां इसके सामने मुझे नहीं लगता है कि टिकने वाली हैं। एक अभी आपने एक क्लेश देख लिया इस एपिसोड में, एक क्लेश आप कल के एपिसोड में भी देखने वाले हैं। कल के एपिसोड में भी ये इतना नाचेगी ना, सबको नचा देगी। गुस्सा करने वाली है खाने के ऊपर, ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इतना तगड़ा कलेश करेगी कि सभी लोग इसको कन्वेंस करेंगे। इवन की शिल्पा भी कि भाई माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई, भाई सबको इक्वल इक्वल बांट दूंगी, शांति। लेकिन
ये इसने अपनी प्रेजेंस दिखा दी है कि मैं कुछ यहाँ उखाड़ने आई हूँ। कोई मुझे ऐसी नहीं है कि हम लोग यहाँ आए हैं कपल में तो लवी डवी करने आए हैं। बात कपल की पता है मुझे क्या बुरी लगती है कि एक की लड़ाई होती है तो दूसरा भी आ जाता है साथ में। दूसरे को भी बुरा लगता ही लगता है, जाहिर सी बात है भाई, कपल गए हैं साथ में तो एक की लड़ाई होगी, दूसरा चाहे बोले नहीं लेकिन अंदर ही अंदर वो किलसता है कि साड़ा मेरे बंदे को ये मेरे सामने कैसे डांट रहा है। तो ये है, दोनों कपल हैं तो बेनिफिट तो उठाएंगे उठाएंगे, ये तो सब बातें सोची हुई होती हैं बिग बॉस ने भी कि भाई क्या सीन है इन दोनों का। खैर चलिए पकाऊ कपल को छोड़ते हैं। बात एक और एरोगेंट है अंदर, मुझे जो लगता है कि वो अपने आप को सुप्रीम समझ रहा है, सुपीरियर समझ रहा है सबसे ज़्यादा। वो बंदा मुझे दिखाई दिया विविन, आगे जो भी लगा लो क्या नाम है उसका, विविन नाम तो है ही। विविन जब भी बात कर रहा है किसी से तो वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है। वो समझ रहा है कि मैं, मेरी जो सीट हो वो ऊंचाई पे होनी चाहिए और बाकी जो प्रजा है मेरे सामने वो नीचे, थोड़ा सा उनकी हाइट नीचे हो, उनकी चेयर नीचे होनी चाहिए, या वो मेरी बात सुने तो नीचे बैठ के सुने। वो अपने आप को फील कर रहा है लाइक अ किंग। कोई अगर उसके बीच में बोल दे जैसे वो बोल रहा है और कोई अगर उसको बात में अपना इंटरफेयर करे, थोड़ी सी बात काटने की कोशिश करे तो चुप करा देता है तुरंत कि भाई एक मिनट मेरी, लेट मी कंप्लीट। व्हाट इज़ दिस यार। ये एरोगेंट वो है उसमें, और वो दिया किसने, वो बिग बॉस नहीं दिया है। बिग बॉस ने एलाइस कौशिक और ये विविन को पहले ही बोल दिया कि भैया तुम हो फर्स्ट और सेकंड, तुम ही दो हो, टॉप 2 तुम लोग हो दोनों। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि भैया सीना चौड़ा करके भेजा गया है इन दोनों को। और इसी वजह से जब चलो स्टेज पे बोलना था तुम्हें कि भाई तुम लोग हो मेरे टॉप 2, वो अलग बात है, लेकिन तुमने सभी कंटेस्टेंट के सामने भी ये बोल दिया, बिग बॉस ने बोल दिया कि ये मेरे टॉप 2 हैं, तो भाई और लोगों का तो मॉरल डाउन हो गया ना, हैं। और लोग क्या करने आए फिर उधर, मूंगफली छीलने आए हैं क्या। तो खैर माइंड गेम तो एक चल ही रहा है, एक तरीके से बैक करने की कोशिश है बिग बॉस की तरफ से कि इन लोगों को तो मैं लास्ट तक लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सीन आगे जाके समझ में आएगा कि कहाँ पे गेम घुमाएंगे वो। लास्ट में कहेंगे कि देखो मैंने तो पहले ही बोला था तुमसे कि ये मेरे टॉप 2 हैं, तुम ही लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे थे, ऐसा बोल भी सकते हैं लास्ट में जाके। अभी खैर अभी ये बात शांत हो जाएगी, यहाँ पे डेड हो जाएगी कि ये मेरे टॉप 2 हैं, लेकिन लास्ट में जब कोई ऐसी बात अटकेगी कहीं पे, एक तरफ जनता पसंद कर रही होगी रजत दलाल को, हाँ, और अविनाश को या फिर शहजादा को जनता पसंद कर रही होगी, दूसरी तरफ ये विविन खड़ा होगा, एलाइस खड़ी होगी, तो जनता की वोटिंग को रख देंगे साइड में और इन दोनों को आगे लेके जाएंगे। फिर बोल देंगे कि भाई मैंने तो पहले ही बोला था, तुम ही लोग नहीं सुन रहे थे मेरी बात, या तुमने मुझे सीरियसली नहीं लिया बिग बॉस की बात को, तो गलती मेरी नहीं है। तो ऐसा खेल खेला है बिग बॉस ने, कई बार खेला है, इस बार भी खेल सकते हैं, उसमें नया कुछ नहीं है। अभी गंदा खेम शुरू नहीं करेंगे, अभी तो वो बस दूर से तमाशा देख रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बिग बॉस का भी सीन ये होता है कि उनको भी थोड़ा बहुत समझ में, ज़्यादातर तो वो समझते हैं गेम को, लेकिन कभी कभी नहीं भी समझते हैं। तो आपने देखा होगा पहले कई सीज़न में वो बुला लिया करते थे किसी को कन्फेशन रूम में और समझने की कोशिश करते थे गेम को कि यार वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। देखा होगा आपने 17 सीज़न जिसमें कई बार बुलाया गया था कंटेस्टेंट को और समझने की कोशिश की थी कि कौन किस तरह से किसके बारे में क्या क्या सोच रहा है। अच्छा अभी बात करते हैं, ये शहजादा धामी का भी मुझे सीन समझ नहीं आ रहा है। शहजादा धामी लड़कियों के ऊपर इतना डोमिनेट क्यों कर रहा है भाई। लड़कों से बात करना, लड़के लोग हैं उनसे तू भाई 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 भाई, और उस बेचारी के ऊपर है, हिमाचल की लड़की आई है, चुम नाम है उसका, उसके ऊपर क्या राशन पानी लेके चढ़ रहा है यार। मत चढ़, क्या फ़ायदा है उसका, है। उससे अगर तू बहसबाजी करेगा और तू उससे मान ले जीत भी जाएगा तब भी तेरी हार है उससे जीत के कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तुझे हेट मिलने वाला है। और हेट मिल भी रहा है शहजादा धामी को। जब से चुम के साथ कंट्रोवर्सी हुई है, जो बोल दिया उसने कि भाई ये तुम्हारी तरफ ऐसा ही होता होगा, तुम्हारी तरफ मतलब हिमाचल की तरफ, तो एक ये होता है, ट्रिगर्ड पॉइंट है ये हिमाचल वालों का, नॉर्थ ईस्ट वालों का, ये चीज़ें ट्रिगर्ड होती हैं उन लोगों को कि भाई मतलब उधर मतलब क्या हम लोग अलग हैं क्या।
अब जैसे मैं उत्तराखंड का हूँ, अब मैं दिल्ली वगैरह कहीं गया घूमने के लिए और कोई बोल दे कि भाई तुम्हारी तरफ उत्तराखंड में तो ऐसा ही होता होगा, तो मैं बुरा थोड़ी ना मान लूँगा उस बात का कि हाँ भाई मेरी तरफ तो ऐसा ही होता है, उत्तराखंड मेरी तरफ ही है। उसमें लेकिन ऑफेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि वो इतनी बार ट्रिगर्ड उन लोगों को किया जाता है कि उनके दिमाग में ये बातें सेट हो चुकी हैं, नॉर्थ ईस्ट वालों के दिमाग में, हिमाचल वालों के दिमाग में, कि भाई हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार ही किया जाता है और ये लोग कुछ भी बोलेंगे तो हमें बुरा ही मानना है उस बात का, किसी भी बात को वो जाने नहीं देते हैं। अरे दिल्ली वालों की भी मजाक बनाई जाती है यहाँ अपने भारत में, तो बिहार वालों की भी मजाक बनाई जाती है, यूपी वालों की भी मजाक बनाई जाती है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी मजाक ना बनाई, पंजाब की मजाक बनाई जाती है तो क्या सब लोग रोने बैठ जाते हैं? नहीं रोने बैठते, सब क्या हाँ भाई अपने यूपी में तो ऐसा ही होता है, हाँ भाई हमारे उत्तराखंड में तो ऐसा ही होता है, थोड़ा ऐसा करके भी लो, अच्छा लगेगा। लेकिन खैर चुम थोड़ी सी यह है कि इमोशनल हो गई उस जगह पे। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शहज़ादा ऐसे चढ़ के आएगा मेरे ऊपर, लेकिन ठीक है जल्दी से वो मामला रफ़ा दफ़ा हो गया है। लेकिन ये जो जब मामला चल रहा था तो दो लोग थे जो कि इस फाइट का मज़ा ले रहे थे एक्चुअली। एक तो हम लोग बिग बॉस हम लोग देख रहे हैं टीवी के इस तरफ, आम जनता आम पब्लिक, और हम लोग बैठते हैं अपना जजमेंट देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन अंदर भी लोग गए हुए हैं बिग बॉस के अंदर जो कि बिग बॉस देखते हैं बिल्कुल लाइव, लाइव तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन अंदर भी हैं जो कि बिग बॉस देखते हैं। जैसे देखा गया एलाइस कौशिक और ईशा, ये दोनों ऊपर बैठे थे और ये कमेंट्री कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, फ़न हो रहा है इनका कि भाई मुझे तो ये शहज़ादा धामी की मुझे कोई गलती नहीं लग रही है, क्या आपका क्या कहना है एलाइस? मतलब कमेंट्री कर रहे हैं, रिपोर्टर एक रिपोर्टर का किरदार निभा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे हैं जी, बहुत बुरी तरीके से। अच्छा दोनों लड़कियां हैं, खूबसूरत हैं, तो इसमें क्या होगा, दो लोग दो खैमे बटेंगे। यही इसी चीज़ को कोई बोलेगा कि यार शेम ऑन यू, कोई लड़ रहा है, किसी की सीरियस फाइट चल रही है वहाँ पे, तो तुम वहाँ पे उसके मज़े ले रहे हो दूर से बैठ के। एक ये होता है पॉइंट ऑफ व्यू। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि अरे यार इधर फाइट चल रही है लेकिन ये दो लड़कियाँ मस्त हैं, इनको कोई परवाह नहीं है भाई, ये दोनों क्यूट हैं, ये अपने में मस्त हैं। एक होता है ये पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप कौन से वाले हैं डिसाइड कर लीजिए। मैं बता दूं अपना मैं कौन सा वाला हूं। अगर किसी की सीरियस फाइट चल रही है और वो भी लड़का और लड़की इंक्लूड है उसमें, तो मैं मज़े नहीं लूँगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करवाऊँगा, बीच बचाव कर दूंगा, उसकी भी गलती बता दूंगा, उसकी भी गलती बता दूंगा, या फिर उसकी भी गलती नहीं बताऊंगा, उसकी भी गलती नहीं बताऊंगा, 50-50 करके मामला रफा दफा कर दूंगा। लेकिन कर दूंगा, इन्वॉल्व हो जाऊंगा मैं उस लड़ाई में अगर मेरे सामने ऐसा सीन क्रिएट हुआ तो। लेकिन ये बिग बॉस के अंदर जाके तुम दूर से बैठ के आग के मज़े ले रहे हो जहाँ पे लगी हुई है, तो ये बात मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रही। और आई होप कि ज़्यादातर जो देखेंगे इस वीडियो को वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। भाई हर जगह हाथ सेकने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और ख़ासकर बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे तो ज़रूर आपको अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे लड़ाई चल रही है, तो कम से कम हंसी मत, हंसी का पात्र मत, मतलब हंसी मत कि कोई आपको नेगेटिव ही ले जाए। जैसे ऑडियंस की तरफ आपका ध्यान जाएगा, ऑडियंस आपको देखेगी और ये सोचेगी कि वाह आप तो मज़े लेने वाले हैं दूर से, तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा। खैर इसको भी चलिए लेट इट भी कर देते हैं। एक मैं बताऊं आपको, पकाऊ कपल बात कर रहे थे आपस में, आफरीन खान और ये उनकी वाइफ सारा खान, और इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि रजत दलाल बिना फ़िल्टर के बात करता है। मतलब इसके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता, और इसके ऊपर उंगली उठाने के लिए बड़ी ठोस वजह चाहिए। इसको ऐसे नहीं कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा ये कुछ भी बोल के निकल जाए, पकड़ लेता है उधरी। और इतना भी बोला है आफरीन ने कि इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस भी हैं, यू नो। हाई चांसेस किस बात के हैं? ये ट्रॉफ़ी जीतने के। और सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार बता दिया उसने, मतलब बहुत ही कम शब्दों में बातचीत चल रही थी आपस में इन मियाँ बीवी की, और रजत दलाल को उन्होंने अपना फर्स्ट चॉइस बता दिया है कि ये बंदे में है दमखम कि ये ट्रॉफ़ी उठा सकता है। तो ये देख लीजिए क्या हम क्या समझ रहे थे, क्या इमेज बन के आ रही थी रजत दलाल की, लेकिन अंदर जाके देखो दिल जीत लिए भाई उसने, तो अंदर कंटेस्टेंट के दिल जीत लिए और कंटेंट भी दे रहा है।
आपको पता है इतना कंटेंट दे रहा है, इतना ध्यान रख रहा है रजत दलाल अंदर लोगों का, औरतों का, लड़कियों का, उतना दिखाया ही नहीं गया है, स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं गया है, एपिसोड में कुछ नहीं दिखाया गया है। आप लाइव में जाके देखेंगे तो रजत दलाल ही दिखेगा आपको हर जगह, किसी की मदद करते हुए, गॉसिप करते हुए, फ़न करते हुए, बातचीत करते हुए रजत दलाल दिखेगा हर जगह। लेकिन एपिसोड में नहीं दिखाया, एपिसोड में बिल्कुल लल्लू पंजू लोगों को दिखाया गया है। वकील साहब को स्क्रीन टाइम दे दिया पूरा, दिखाया गया है आज के एपिसोड में। हेमा को भी दिखाया, बग्गा जी को भी दिखाया और पकाऊ कपल को भी दिखाया। रजत दलाल को बहुत ही मिनिमम दिखाया है एपिसोड में। कितनी गलत बात है ये, यहीं पे पता चल जाता है कि बिग बॉस क्या चाहते हैं। और अपने दामाद बिविन कौशिक आई थिंक नाम है, बिविन को भी बहुत दिखाया आज, स्क्रीन टाइम बहुत दिया है। बाकी देखो जिसको बिग बॉस इग्नोर कर रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है ना इसमें एपिसोड में, तो समझ लेना कि उनका पत्ता जल्दी साफ़ होने वाला है। बहुत जल्दी उसका पत्ता साफ़, इस हफ्ते एक आधा का होगा, अगले हफ्ते एक दो का होगा, उस तरीके से निकलते जाएंगे। जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, वो शुरू के 2-3 दिन के अंदर ही दिख जाता है कि हाँ बंदा, ये बंदे में दमखम है, ये आगे जाने की कुव्वत रखता है। ऐसी कुछ नहीं, ऐसी हवा में तीर मारने के लिए नहीं आया ये यहाँ पे। देखो मुझे अभी तक का जो सीन देख कर लग रहा है कि लड़के ज़्यादा डोमिनेट करेंगे इस सीज़न को। लड़के लोग हैं जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रख सकते हैं, कोई भी कम नहीं है किसी से भी। अविनाश भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, शहज़ादा भी, विभिन्न भी, और रजत तो है ही है, ऊपर से पकाऊ कपल भी है, बग्गा साहब भी हैं ही, और वकील साहब भी हैं ही। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपनी बात रखने में तो हैं ये, इतना तो मैं मानता हूँ। बाकी लड़कियों में तो भाई 2-3 ही लोग हैं जो कि मुझे लगता है आगे जा पाएंगे। बाकी देखेंगे आपके अगले हफ्ते से ही लड़कियों का पत्ता साफ़ होता जाएगा। और किस वजह से निकाली जाएंगी लड़कियाँ, कि भाई ये तो इंटरेक्शन ही नहीं करती किसी से, ये तो बोलती चालती। अभी सबने जो आज एक टास्क कराया गया एक आपस में, कि भाई तुम किसको चाहते हो कि ये बंदा घर से बाहर जाए, या किसको तुम पसंद नहीं करते हो, तो सबसे ज़्यादा जो वोट डले हैं वो विभिन्न को ही पड़े हैं कि भाई इससे मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है। उसका कारण दोस्तों पता है क्या है? उसका कारण है एरोगेंट, उसमें एटीट्यूड है कि मैं तो कलर्स का दामाद हूँ, मैं क्यों किसी से बात करने जाऊँ, लोग आए मेरे पास बात करने के लिए। तो ये एटीट्यूड है उसमें, और ये एटीट्यूड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पहले ही यहाँ पे बांध के भेजा है उसको घंटी लटका के कि जा बेटा अंदर, है ना। तो ये है अपना फेवरेटिज्म कभी नहीं भूलते हैं बिग बॉस। ये मैंने कई सीज़न में देखा है। इस बार विभिन्न को बिल्कुल फेवरेट बना के भेजा है, और उसके बाद कपल को भी भेजा है, अपनी कुछ शर्तें मनवाई होंगी। कपल ऐसे ही नहीं आया है, एक को बुलाया होगा, उसने बोला कि भाई मैं अकेले तो जाऊंगा नहीं, दूसरी भी चाहिए मुझे, मेरी बीवी, तो बीवी को भी साथ में। ये सीन रहा होगा, हर बार होता है ऐसा। आज कंप्लीट राशन टास्क चला एपिसोड के अंदर, पूरा दिन से शुरू हुआ था, रात भर चला है वो टाइम का। लेकिन हमेशा की तरह देखा जाता है कि जो जवान लड़के होते हैं, जवान लड़के लड़कियां होते हैं, वो ही पिसते हैं। ना ही उसमें वकील साहब इन्वॉल्व हैं, ना ही उसमें वो पकाऊ जोड़ी इन्वॉल्व है उस टास्क को करने में, हैं। रजत सबसे आगे टास्क करने में रहता है। फिर जो लड़के हैं ही जवान जवान, अविनाश है और शहज़ादा है, ये लोग हैंडल कर ही लेते हैं। बाकी विभिन्न से तो कोई उम्मीद मत करना कि वो इतना ज़्यादा कंटेंट देने वाला है। उसका तो सीन ये है कि मैं बैठा हूँ, मुझे बैठे बैठे चाय चाहिए, बैठे बैठे मुझे नाश्ता कोई ला के दो, किसी को बात करनी है तो लाइन में आ जाओ, खड़े हो जाओ, और मेरा मूड होगा तो मैं बात कर सकता हूँ, कोई मेरी बात सुनेगा तो मैं बात करूँगा। ये नहीं कि मैं तुम्हारी बात सुनूँ, मैं इतना फालतू आदमी नहीं हूँ। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मैं आपको अपनी बात सुनाऊँगा और सुन के चले जाना। ये वाला एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है विभिन्न का। खैर देखिए, और मुझे एक जो शिकायत सी लग रही है हल्की फुल्की, मैं अगर आपको बताऊं, लास्ट होना चाहिए कि 11 बजे एपिसोड ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन 12 बज जा रहे हैं एपिसोड ख़त्म करने में। अभी मैं रिकॉर्ड करूंगा 12 बजे के बाद, 1-1:30 बज जाएगा उसमें, फिर 2-2:30 बजे मैं अपलोड करूंगा। तब तक तो सब सीन ऑफ ही हो जाता है ना, आप सो जाएंगे। तो ये सीन मुझे बहुत ज़्यादा इस बार गड़बड़ लग रहा है। हो सकता है कल से कुछ सुधार हो सकता है कि कल से 9 बजे से हो, लेकिन 10 बजे एपिसोड शुरू हो रहा है, 12 बजे तक चल रहा है। क्या मीनिंग है इस बात के, आई डोंट नो।
चलिए खैर, अभी तो देखो इतना ज़्यादा किसी को जज नहीं करना है, अभी कुछ इन पे बीती नहीं है। अभी राशन में ही देखना कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है, कल से तगड़ा गेम शुरू होने वाला है। और इनकी रियल पर्सन अभी थोड़ी बहुत एक्टिंग है इनके अंदर, सब तो कलाकार हैं ये एक्टिंग के। तो अभी एक्टिंग वाला पर्दा इन्होंने ओढ़ रखा है, धीरे धीरे करके ये सब जैसे रजत बिल्कुल रियल बंदा है, उसे किसी का डर नहीं, खौफ नहीं। और ये भी नहीं है कि भाई वो अपनी शक्तियों का, अपने ताकत का कहीं पे उसने गलत इस्तेमाल किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है स्टैंड, जो भी बोलता है वो बिना फ़िल्टर के बोलता है और सही भी बोलता है, ऐसा नहीं है कि बरबली कुछ भी बोल रहा है। तो ये है स्टैंड जो कि उसने अपना रखा है, और ये बात सबको वहाँ पसंद भी आ रही है। फर्स्ट चॉइस बना हुआ है कंटेस्टेंट के अंदर वहाँ पे कि रजत दलाल ऑन टॉप है इस वक्त। बाकी ऑडियंस का किस तरफ रुझान है ये तो मुझे फीडबैक देख के ही पता चलेगा। ये दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू, क्या कहना है आपका ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।